आपके भाग्य में जो है वह आपके पास भाग के आएगा। तो सुनते हैं महाराज जी से, कैसे आएगा। समय कम बचा है, पता नहीं जीवन की कब शाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाए। इसलिए हर पल हर क्षण कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण। कितना भी बड़ा संकट आएगा, यदि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भगवान की शरण में हैं, तो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसे होने दीजिए। आप बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए किसी भी प्रश्न का। बस जो उत्तर देंगे भगवान दे देंगे। कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। आपका पति दुष्ट है, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। आपकी पत्नी दुष्ट है, कोई बात नहीं, किसी से शिकायत मत करो, ये मान के चलिए परमात्मा की मर्जी है। आपका बेटा दुष्ट है, मान के चलिए आपका बेटा दुष्ट है या सज्जन है, पत्नी दुष्ट है या सज्जन है, पति दुष्ट है या सज्जन है, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। जमाने को मत बदलो, अपने आप को बदल डालो। जिस दिन अपने आप को बदल दोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें जमाने को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। हाँ, कोई कितनी दुष्टता दिखाए, आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हाँ, निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहिए। वो यदि आपकी पुकार सुन रहे हैं तो वो सब जान रहे हैं कि आपके साथ आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इसलिए सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है, सब जो कर रहे हैं स्वयं बिहारी जी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब कुछ मत करिए। आप तो केवल अपना कर्म करते रहिए, केवल परमात्मा को ध्याते रहिए, काम करते। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि तुम कोई काम छोड़ दो। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार करना, यदि तुम किसान हो तो किसानी करना, तुम मजदूर हो तो मजदूरी करना, डॉक्टर हो तो जो डॉक्टरी का कार्य है वो जहाँ हो, जो कर रहे हो करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं मुखिया हूं। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं। इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000। एक और बढ़ा दो, 10,000। एक और बढ़ा दो, 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या, तू तो एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक कदम चलती, 1 2 3 4, 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली। अब आप चेक में किसी को 0 भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं,
और मेरे राम अंक हैं, यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूं तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊं तो फिर मैं तो अंक के आगे जीरो लग जाए तो उस जीरो का भी कोई अर्थ नहीं है। जीरो का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या के। तो हम सभी जीरो हैं और राम संख्या है, अंक है। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप शरण में हैं राम की तो सब बढ़ेगा। और यदि आप शरण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहे हैं, तब तो बात बिगड़ जाएगी। शुकदेव भगवान कहते हैं हमें अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन्, रुद्धो गुआकिमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। शुकदेव भगवान कह रहे हैं कि पहनने को क्या रास्ते में फटे पुराने वस्त्र नहीं मिल जाते जो वस्त्रों का संग्रह करते हो? क्या भूख लगने पर वृक्षों के फल नहीं मिल जाते जो अन्न का संग्रह करते हो? क्या रहने को गुफाएं नहीं मिल जाती जो आलीशान बंगले बनाते हो? इसका तात्पर्य यह है कि जिसने मन भगवान में लगा दिया है उसे अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। विधाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। कितनी भी प्रॉपर्टी आप जोड़ के रख लो भक्तों, अंत में एक तिनका आपके संग जाने वाला नहीं। जबरदस्ती लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसके लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। शुकदेव भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्म तेज की इच्छा रखता हो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो माया देवी की उपासना करे। और जो भगवान की भक्ति चाहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान कहते हैं कि किसी देवी देवता की उपासना करोगी तो वो जिसका मालिक है वही तुम्हें दे सकेगा, पर भगवान की शरण में गए तो जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने सोचा ना होगा, उससे करोड़ों गुना परमात्मा तुम्हें दे करके आनंदित कर देंगे। जब परमात्मा की शरण में हम, एक छोटी सी बात हमें स्मरण हो आई, मैं आपको सुनाना आवश्यक समझ रहा हूं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक भिखारी एक राजा के पास कुछ मांगने गया। भिखारी था, क्या मांगता? रोटियां मांगता, भोजन मांगता भी तो थोड़ा बहुत मांगता, 1000-2000 रुपए मांग लेता। एक भिखारी राजा के पास गया। उस समय राजा भगवान के मंदिर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके कुछ कह रहे थे। वो भिखारी उनके पीछे बैठ गया और जब राजा ध्यान से जागे, समाधि से जागे, तो राजा से भिखारी ने पूछा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे थे? तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांग रहा था। भिखारी ने कहा, भिखारी तो मैं हूं, मांगना तो मैं जानता हूं, आप तो राजा हैं, आप तो देना जानते हैं, आप भी मांगते हैं। तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांगकर आप लोगों में बांटता हूं। तब भिखारी बोला, बात समझ में आ गई, हम तुमसे क्यों मांगे? जब तुम भगवान से मांग कर ही हमें देते हो तो हम डायरेक्ट भगवान से ही दास क्यों नहीं बनाया? आपको आंखों का दान किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। अंधा बना देते तो आप क्या कर लेते हो? शिकायत किससे करते? तो ईश्वर ने आपको नेत्रों का दान दिया है, वो दान दिया जिससे आप सारी दुनिया को देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने कानों का दान दिया है, आपको भगवान ने ये सुंदर शरीर दान ही तो दिया है। क्या हमारी योग्यता थी मानव का तन पाने की? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु की नर करुणा
कर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, सुंदर। भगवान सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए कुछ मांगना हो तो जमाने से ना मांगिए, कुछ मांगना हो मेरे बिहारी जी से मांगिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सच्ची बात आप सच्चे भाव से भगवान से कुछ मांगेंगे और अच्छी, देखिए मांगना भी दो प्रकार का होता है, एक मांगना अपने लिए, एक मांगना दूसरों के लिए। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो भगवान समझते हैं कि ये योग्य है, इसे देना चाहिए, और जब हम अपने ही लिए मांगने लगते हैं, हमारा ही पेट भर दो, बाजू वालों को मत देना, और लोगों को मिलता है ना तो वो गाड़ के रख लेते हैं, देते नहीं हैं। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि उनके पैसों में दीमक लग जाती है, चोरी हो जाता है, छापे पड़ जाते हैं, वो व्यर्थ में चला जाए, पर वो धर्म पर, परोपकार पर खर्च नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसों को धन देने से कोई लाभ नहीं, धन उन्हें ही देना चाहिए जो कि आपसे लेकर और सेवा में लगाते रहें, सेवा करते रहें, वही धन सार्थक है। गंगा का पानी भी बहता हुआ शुद्ध होता है, यदि ठहर गया तो वो गंगा का जल क्यों ना हो। गंगा के जल को यदि गड्ढे में आपने भर दिया, गंगा में ही कई बार ना गर्मियों में पानी कम होता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, वो गड्ढे का पानी भी गंदा हो जाता है, क्योंकि वो मैन धार से टूट गया, बिछड़ गया। ऐसे ही जब ईश्वर हमें देते हैं, हम दूसरों को दे दिए, सेवा कर दिए, वो गोल गोल चलता रहता है, तो वो धन शुद्ध होता है। और धन आके रुक जाए एक जगह कंजूस के पास, वो धन अशुद्ध हो जाता है, फिर वही धन व्यक्ति की दुर्गति कर देता है। इसलिए दान करना, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। जब पानी नाव में बढ़ जाता है ना तो नाव चलाने वाला पानी को उलीछता है, अर्थात नाव से बाहर फेंकता है। पानी बाहर ना फेंके तो वह पानी नाव को डुबा देता है। जैसे पानी नाव को डुबा देता है, पानी नाव में बढ़ जाए तो उलीछना चाहिए, ऐसे घर में थोड़ा धन बढ़ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, नहीं तो वो धन हमें डुबा देगा। जैसे पानी नाव को डुबा देता है, ऐसे धन अधिक आ जाए और हम सदुपयोग ना करें तो बुद्धि का हरण कर लेता है। रावण के पास धन अधिक हो गया, उसने दान, इस प्रकार की हमें श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन सब में परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। तब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु परमात्मा सृष्टि क्यों बनाते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं? तब सुखदेव जी को स्मरण आया कि अभी तो मैंने स्तुति नहीं की। तब स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया यदेहिना मंत्रभवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि चलाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। हम लोग शंकर जी को अलग मानते हैं और नारायण राम कृष्ण को अलग मानते हैं, जबकि यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के प्रधान परम पिता परमात्मा जो त्रिगुणातीत हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, वो सृष्टि की रचना के लिए तीन गुणों का आश्रय लेते हैं, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण का। और वही सतोगुण तमोगुण रजोगुण के रूप में फिर वो एक रूप से नारायण बन करके विष्णु बन करके पालन करते हैं, और ब्रह्मा बन करके वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, और वो शिव बन करके संहार करते हैं। यहाँ सुखदेव भगवान तीनों को एक ही संज्ञा दे रहे हैं, ये तीनों एक ही हैं। हम कभी भी शिव को नारायण से अलग ना समझें और नारायण को कभी शिव से अलग ना समझें। शिव ही नारायण और नारायण ही शिव एक ही है। अलग अलग भ्रांतियां बिल्कुल मन में ना लावें, एक ही है। वह एक ही अनेक रूप में प्रकट हो गए, शिव के रूप में, वह नारायण राम के रूप में, वह नारायण
कृष्ण के रूप में, वह नारायण श्री नरसिंह वामन के रूप में, वह शिव के रूप में भी उत्पन्न है। वह एक ही अनेक बनकर अनेक लीलाओं का ब्रह्मा। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। हाँ, नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, उनके 4 मस्तक हो गए और ब्रह्मा से भगवान ने कहा सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, किसी को एक गांव का आप मुखिया बना दो तो उसे अहंकार आ जाता है, और आप मुझे सृष्टि कर्ता बना रहे हैं, और यदि मुझे अहंकार आ गया तो। तब भगवान ने 4 श्लोक ऐसे सुनाए, यदि उस ज्ञान को कोई व्यक्ति धारण कर ले उसे कभी अहंकार नहीं आएगा। कौन से श्लोक थे? बोले अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। सुंदर सी चर्चा। आहा, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से अहमेवासमेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, आज सब कुछ है तो भी मैं ही हूँ, उसके मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ नहीं है। ये बात मैं आपको कह चुका हूँ। और अंत में सुखदेव भगवान भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषण मूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अब आगे श्री जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैत्रेय मुनि से विदुर जी का कहाँ समागम हुआ, हमें जरा बतलाएं। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो, जब भगवान सारी लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर गए, उस समय भगवान का वियोग विदुर ना सह सके। जब उन्हें उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए, विदुर जी रो पड़े, मूर्छित हो गई। जब होश आया तो कहा हमें कृष्ण की आखिरी चर्चा सुनाओ। तब उन्होंने कहा मैत्रेय जी, उद्धव जी ने, विदुर जी आप हरिद्वार मैत्रेय जी के पास जाइए, वह आपको वो कथा सुनाएंगे। और चल पड़े श्री मैत्रेय जी के चरणों में। विदुर ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया। उन्होंने कहा अच्छा ये विदुर जी का मैं आपको परिचय दे दूं, ये विदुर जी कौन है? ये विदुर जी व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न भये, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तीनों की माएं अलग अलग हैं, पिता श्री व्यास जी। तो इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज पांडवों के चाचा हुए, काका थे। श्री विदुर जी महाराज भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत स्नेह करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर आए और शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, दुर्योधन से कहा दुर्योधन पांडवों को अधिक ना सही, थोड़ा ही सही, कम से कम उन्हें इंद्रप्रस्थ दे दो। आपने कहा था कि वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे। अच्छा, धृतराष्ट्र ने गलत किया था पांडवों के साथ। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनना था, पर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया, बल्कि जंगल में भेज दिया, खंडहर जगह दे दी, जाओ यहां तुम कर लो जो करना है। उसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ। अब पांडव इंद्रप्रस्थ में गए, बिल्कुल बंजर भूमि थी। उस बंजर भूमि को फिर पांडवों ने मेहनत करके उपजाऊ बनाया, वहां राज सत्ता अपनी की, और भगवान की कृपा से फिर वहां विश्वकर्मा ने आकर उनके लिए बढ़िया सा महल बनवाया। और फिर ऐसी
धन संपत्ति पांडवों को मिली कि कौरव परेशान रहने लगे कि भाई इन्हें तो हमने खंडहर दिया था, पर इनके पास इतनी दौलत आ कहां से गई। मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि आप किसी का बुरा ना सोचें, जिसके भाग्य में जितना धन होगा उतना उसे मिलकर रहेगा। आप लाख प्रयास कर लें उसे तोड़ने का, मरोड़ने का, कुछ करने का। इसलिए किसी के धन को देखकर जो लोग जलते हैं वो जले ना, क्योंकि जिसके भाग्य में जितना था उसे मिलकर रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके भाग्य में जितना था उतना आपको मिल गया। इसलिए आप कभी किसी के धन को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर आप निराश ना होएं, परेशान बिल्कुल ना हो। आप प्रसन्न हो कि इन्होंने कोई पुण्य किया होगा, आज ये इतने सुखी हैं, आनंदित हैं। हाँ, पांडवों के सुख को देखकर कौरव दिन दिन जलने लगे और दुर्योधन तो ऐसी स्थिति में था कि वो अपने आप को धृतराष्ट्र से कहता है कि जुआ खेलने बुलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब अंधे धृतराष्ट्र क्या करे, पुत्र मोह में थे ही, बुलाया, जुआ खेला, सब ले लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। परिणाम आप सब जानते हैं। अंत में भगवान जब वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव आए तो वो सीधे द्वारिका कृष्ण के पास चले गए। उस समय भी कौरव इंद्रप्रस्थ देने की स्थिति में नहीं थे। तब भगवान को लगा कि यदि नहीं देंगे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध ना हो, इसलिए भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और दुर्योधन से कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, शांति से यदि कोई काम हो तो हमें शांति से निपटा लेना चाहिए। यहां पर मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि भाई भाई में, पिछली कथा में मैंने आपको एक निवेदन किया था कि आपके यदि 2 बेटे हैं तो समय से आप उन 2 बेटों का बंटवारा कर दीजिए। कल को झगड़ा करने लग जाएं तो क्या करोगे, इसलिए आप उनका अधिकार उन्हें दे दीजिए। यदि अधिकार नहीं देंगे, अरे कौरवों ने पांडवों का अधिकार नहीं दिया इसलिए तो महाभारत हो गया। यदि आपके 2 बेटे हैं तो आप उन्हें बंटवारा बांट दीजिए। कई बार पिता समय पर बंटवारा नहीं करते बच्चों का, इसलिए घरों में महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार देखने को ये मिलता है पिता बच्चों पे पक्षपात करते हैं, कहीं बड़े बेटे को ज्यादा दे दिया, कहीं छोटे बेटे को ज्यादा दे दिया। जिसे ज्यादा मिला वो तो खुश, जिसे कम मिला अब वो आपको दुश्मन मानने लगा। देखो मेरा बाप कैसा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। वो जमाने में कहेगा मेरा बाप तो गलत है, देखो उसने, वो बच्चा ये नहीं समझता कि जितना हमें मिल गया है उतना बहुत है, परंतु ये समझ सबके पास तो नहीं होती ना। इसलिए पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों में झगड़ा ना हो, उसके पहले आप उन्हें उनकी संपत्ति दे दीजिए और वो अपना करें खाएं। कुछ अपने लिए बुढ़ापे में बचा के जरूर रखिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा, ताकि बुढ़ापे में 2 पैसे होंगे तो आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। नहीं तो ये घोर कलयुग है, आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो आपकी अपनी औलाद, आपकी अपनी संतान आपको छोड़ देगी, चौराहे में छोड़ के आ जाएगी, पूछने नहीं आएगी कि पेट भरा है कि भूखी हूँ। हाँ, इसलिए बुढ़ापे में 2 पैसे तो सबको ही बचा के रखना चाहिए। इस लालच में कम से कम बच्चे सेवा तो करेंगे। हाँ, तो झगड़ा ना हो, इसलिए शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण गए और शांति दूत बनकर गए। आपके घरों में झगड़ा ना हो, झगड़ा हो उसके पहले आप सब चीजों का समाधान कर लें। और भाई भाई में देखिए, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, व्यापार अलग अलग है, बड़े भाई का काम अलग, छोटे भाई का सब अलग है, सब अलग अलग रहो, ठीक है, चूल्हे भी अलग हैं, ठीक है, पर दिल एक होना चाहिए, मिलना जुलना तो बना रहे। छोटा भाई बड़े भाई के घर आए, बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाए और प्रेम मोहब्बत बनी रहे, गले लगते रहे दोनों भाई। हाँ, यदि तो विवाद थोड़ा सा हो गया ना तो एक खटास उत्पन्न हो जाती है और वो फिर जीवन भर मिलने नहीं देती। जैसे दूध में पानी मिलाओ तो ठीक है, पानी भी सफेद हो जाता है, पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, परंतु थोड़ी सी नींबू का रस यदि डाल दो ना तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो चलता है, हाँ, पानी मिला दोगे तो भाई भाई का प्रेम फिर भी बना रहेगा, पर खटाई यदि मिल गई, कपट मिल गया तो फिर वो भाई भाई टूट जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भाई भाई में कपट की खटास ना मिले,
यदि कपट की खटास मिल गई तो रिश्ते बिखर जाएंगे। और मैं निवेदन करता आया हूं कि आपके घरों में, आपके परिवार में आप यदि बड़े हैं, यदि पिता है तो वो बच्चों को संभाल के रखे, समय पे उनको काम धाम दे दे। बेटा मैं पिता हूं, तुम दोनों प्रेम से रहो, अपना करो खाओ। यदि पिता नहीं है और बड़ा भाई है और आपका छोटा भाई है और आप बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का कर्तव्य तो ये कहता है कि आप अपने भाई को 20 रुपए दे दो और आपका छोटा भाई उसे 20 रुपए दो, और आप बड़े हो तो 19 ही रखो, ताकि आप पर कभी आरोप ना लगे कि मेरा बड़ा भाई, उसके पास अधिकार था तो उसने मुझे कम दिया, ये आरोप ना लगे। मेरा तो ये निवेदन है, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे कपट, आज मैं एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। 2 भाई थे, देखिए कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो स्थितियां आपको कहां ले जाकर खड़ा कर देती हैं। एक सामाजिक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। 2 भाई थे, बहुत प्रेम था दोनों में, बहुत प्रेम था। दोनों भाई साथ में रहा करते थे, एक ही चूल्हे पर दोनों की रोटियां बनती थीं, दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह का वक्त था, छोटा भाई दातून कर रहा था छत के ऊपर, बड़ा भाई बगीचे से लौटा तो बड़े भाई को पके हुए 2 आम मिल गए, 2 आम मिल गए पके हुए। अब देखना, एक आम बड़ा था और एक आम थोड़ा सा छोटा था। उस बड़े भाई के भी एक बेटा था और छोटे भाई का भी एक बेटा था, और दोनों बच्चों की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। दोनों भाइयों के बेटे बराबर थे, उम्र सेम थी। बड़ा भाई ऊपर छत पर बड़ा भाई ऊपर छत पर था, छोटा भाई आम लेकर आया। 2 में से कोई एक भी भाई आम लेकर आया। जब आम लाया तो छोटे भाई के हाथ में, एक हाथ में बड़ा आम था, एक हाथ में छोटा आम था। अब दोनों के बच्चे सामने आ गए, उसका भी अपना बेटा आया और उसके भाई का भी बेटा आया, और बच्चे बोले हमें आम दे दो। अब जिस हाथ में बड़ा आम था उस तरफ उसके भाई का बेटा था, और जिस तरफ छोटा आम था उस तरफ उसका अपना बेटा था। उसे लगा कि बड़ा आम मैं अपने बेटे को दूं, तो उसने क्या किया, हाथों को यूं कर लिया, यूं कर लिया, और यूं करके बड़ा आम तो अपने बेटे को दे दिया, छोटा आम अपने भाई के बेटे को दे दिया। अरे आम की क्या कीमत थी, पर इस दृश्य को उसका भाई देख लिया और भाई ने एक पत्र लिखकर कहा, भैया जी अब आप बड़े हैं। एक्चुअली वो बड़ा भाई था जिसने आम दिया, वो बड़ा भाई, छोटा भाई देख रहा था। छोटे भाई ने कहा, भैया जी आप बड़े हैं, आप सबके मालिक हैं, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आपने इतने से आम के लिए कपट कर लिया, हाँ कपट किया, अब हम आपके साथ रह नहीं सकते। आपका जो मन हो आप हमें देना, मन ना हो मत देना। 10 दिन बाद वो छोड़कर घर चला गया और कह दिया कि 10 दिन बाद आप हमें बता दीजिएगा कि आप हमें कुछ देना चाह रहे हैं या नहीं। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना हुई। और फिर वो बड़ा भाई बहुत लज्जित हुआ और बहुत पश्चाताप किया, और उसने कहा यह जाता है कि उसने अपनी पूरी संपत्ति फिर अपने छोटे भाई को दे दी। भाई तू अलग ना रह, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर घरों में झगड़े हो जाते हैं, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिन बातों का कोई सार नहीं होता, जिन मुद्दे पे आप कभी कभी बातें करते हैं उन मुद्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता, आप उन पे बात करके झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसलिए कहता हूँ भाई भाई में प्रेम बना रहे, पिता पुत्र में प्रेम बना रहे, और ये संसार में सबसे प्रेम रखते हुए हम जगन्नाथ से, राम से, कृष्ण से प्रेम रखें। यही गृहस्थी की सफलता है, यही सदगृहस्थी है। दशरथ जी को जंगल जाना नहीं पड़ा भगवान को पाने। जब अच्छी गृहस्थी निभाई, सदगृहस्थ बनोगे तो खुद भगवान घर में उत्पन्न हो जाएंगे, राम बनकर, कृष्ण बनकर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गृहस्थों के घर भगवान पैदा होते हैं। इसलिए आप सच्चे गृहस्थी बनिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें भक्तों के साथ।